ओम शांति। आज अमृत वेले परमधाम की जब सैर कर रहे थे तो एक नया दृश्य आंखों के सामने देखा। बाबा सागर है, समंदर है, ओशन है और इस समंदर के साथ हमारा बहुत संबंध है। इसको हम कहेंगे ओशनिक योग, ओशनिक योगा, सात समंदर वाला योग। परमधाम में ये योग कर सकते हैं। इसमें शिव बाबा को हम सागर के रूप में देख रहे हैं। मैं आत्मा परमधाम में, वो भी आत्मा, वो सागर है और मैं एक आत्मा हूं। सबसे पहली चीज, ये जो सागर है, इस सागर की बहुत सारी परतें हैं। शुरुआत हम यहां से करेंगे कि मैं आत्मा और वो सागर। मुझ आत्मा ने छलांग लगाई उस सागर के अंदर, और इस सागर की सबसे पहली बात 7 लेयर्स, 7 परतें हैं। एक एक परत के अंदर डूबते जाएंगे। ऊपर है सबसे पहले वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की परत। तो मैं आत्मा डूब रही हूं नीचे 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 ज्ञान के सागर में। और फिर उसके बाद में पवित्रता की परत, उसी सागर में और डूबते डूबते फिर पवित्रता की परत चालू हुई, और नीचे 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 जाते जाते जब तक स्वरूप न बन जाऊं तब तक ये पवित्रता की परत चालू है। फिर नीचे सुख, फिर और नीचे शांति, फिर और नीचे प्रेम, फिर और नीचे आनंद, फिर और नीचे शक्तियां। उस शक्तियों में भी अलग अलग परतें। जो शक्तियां हमको चाहिए, जैसे वो सागर है उसका, वो धैर्य का सागर है। मैं आत्मा उस धैर्य के सागर में डूबती जा रही हूं। वो मिठास का सागर है, मैं आत्मा उस सागर में डूबती जा रही हूं। वो सत्य का सागर है, मैं आत्मा उस सत्य के सागर में डूबती जा रही हूं। तो ये पहली स्टेप। परमधाम में मैं आत्मा पहुंच गई, और जैसे ही पहुंची क्या किया? छलांग लगा दी उस सागर में, उस ओशन में, उस समंदर में, उस सिंधु में, और वहां पर नीचे 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 जा रही हूं उस अतल सागर में, अथाह सागर में डूब रही हूं, समा रही हूं। तो ये सबसे पहला उसकी सागर की 7 परतें। परमात्मा सागर है, भगवान सागर है, उस सागर की 7 परतों में मैं आत्मा डूब रही हूं। दूसरा 7 वेव्स, उसकी 7 लहरें। कुछ दिन पहले भी मुरली चली थी कि लहराओ सागर की लहरों में, अव्यक्त वाणी थी, बीच में आया था। तो उसकी भी अलग अलग लहरें आ रही है। सबसे पहले ज्ञान की लहरें, मैं आत्मा उस ज्ञान की लहरों में लहरा रही हूं। पवित्रता की लहरें, पवित्रता की लहरों में मैं लहरा रही हूं। सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की और शक्तियों की लहरें। शक्तियों में भी अलग अलग लहरें। तो कुछ समय परमधाम में लहरों का अभ्यास करना। तो दूसरा
मैं आत्मा लहरों में लहरा रही हूं। उसके बाद में तीसरा 7 कलर्स। ये जो सागर है इसके 7 रंग है, 7 रंग का ये सागर है। जैसे नदियां अलग अलग रंग की होती है, जैसे सागर अलग अलग रंग के होते हैं, पानी अलग अलग रंग के, कहीं ब्लैक वाटर, कहीं ब्लू, तो कहीं कुछ और, कहीं मिक्स्ड वाटर होता है। दो नदियां जहां मिलती है वहां कुछ और ही रंग का पानी होता है और दिखाई देता है ये रंग अलग, ये रंग अलग, अब दोनों मिश्रित। तो वैसे 7 रंगों से मैं आत्मा रंग रही हूं। ज्ञान का रंग, इस सागर में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे। ये योग स्थूल में भी, यदि किसी के घर के पास और शहर में सागर है तो उस सागर तट पर जाकर बैठकर भी किया जा सकता है कि हम सागर को देखते देखते, चाहे चौपाटी है या फिर और भी कोई जगह है जहां समुंदर है, तो वहां पर बैठकर सागर को देखते देखते, जैसे ये सागर जो है ये शिव बाबा है, तो इसके अलग अलग रंग है और जिसको मैं देख रही हूं। उसके बाद है टेस्ट। ये जो सागर है इसका पानी अलग अलग टेस्ट का है। कभी ज्ञान की टेस्ट है, कभी आनंद की टेस्ट है, कभी पवित्रता की टेस्ट है, कभी सुख की, कभी शांति की, कभी शक्ति की। अलग अलग टेस्ट लेना है। जैसे मैं पी रही हूं सागर के पानी को, आत्मा परमधाम में बैठकर, सागर के तट पर बैठकर, या फिर नाव लेकर सागर में घुस जाओ और वहां से भी पी सकते हैं, स्ट्रॉ डाल के। तो टेस्ट। उसके बाद में साउंड, 7 साउंड, 7 अलग अलग आवाजें सागर की आवाजें होती है ना। सागर के तट पर जाओ और बैठो तो जब टाइड होता है, तब हाई टाइड होता है तो ज्यादा आवाजें होती है, लो टाइड होता है तो अलग आवाजें होती है, हवा बहुत बह रही होती है तो अलग आवाजें होती है। सागर की अलग अलग आवाजें, प्रेम की आवाज, सुख की आवाज, शांति की आवाज, खुशी की आवाज, 7 उसकी अलग अलग आवाजें सुनना। फिर उसके बाद में 7 टचेस, 7 स्पर्श। जैसे सागर का पानी है और मुझे वो स्पर्श कर रहा है। कभी ज्ञान ने स्पर्श किया आत्मा को, लहरें आई और ज्ञान का स्पर्श, अलग अलग स्पर्श में अलग अलग अनुभूतियां। ज्ञान ने जब स्पर्श किया तो क्या लगा, पवित्रता ने जब आत्मा को स्पर्श किया तो क्या लगा, सुख ने आत्मा को स्पर्श किया तो क्या लगा, शांति ने आत्मा को स्पर्श किया तो क्या लगा, आनंद ने आत्मा को स्पर्श किया तो क्या लगा, शक्ति ने आत्मा को स्पर्श कर दिया तो क्या लगा। शक्ति का स्पर्श, परमात्मा शक्ति आत्मा को स्पर्श कर रही है, वो सागर है और सागर का स्पर्श, वो गीलापन, शक्ति का गीलापन, प्रेम का गीलापन, आनंद का गीलापन, ज्ञान का गीलापन, वो मैं आत्मा और ये लहरें आ रही है, मुझे टच कर रही है। अगला सुगंध, सप्त सुगंध, सप्त महक, सप्त सौरभ, अलग अलग सुगंध आ रही है। वहां जैसे मैं बैठा हूं और ज्ञान के सागर के पास, तो ज्ञान की सुगंध कैसी है, प्रेम की सुगंध कैसी है, पवित्रता की सुगंध का क्या अनुभव हो रहा है। तो इसको एक योग बनाया जा सकता है, एक योग का प्रयोग, और पूरा 1 घंटा ये हो सकता है या उससे भी ज्यादा। मैं आत्मा परमधाम में गई ओशनिक योगा करने के लिए। ये कौन सा योगा है? ओशनिक योगा, 7 ओशनिक योगा, 7 समंदर योग, और उसमें से
एक एक सातों ही चीजें परमधाम में करने की है ये। यदि किसी के पास स्थूल समंदर है तो वहां पर भी चट्टान पर बैठकर उसके सामने ये किया जा सकता है। दूसरा, दिन भर में कभी भी विजुअलाइजेशन के द्वारा ये किया जा सकता है कि मैं वास्तव में समुद्र के पास बैठी हूं और ये सब हो रहा है वहां पर। तीसरा, परमधाम में मैं आत्मा परमधाम पहुंची और वहां पर वो सागर के रूप में विद्यमान है और मैं आत्मा ये सारी चीजें अनुभव कर रही हूं। सबसे पहला बताया लेयर्स, परतें, उसकी 7 परतें। दूसरा लहरें, 7 लहरें अलग अलग। पहली परतें, दूसरी लहरें, उसके बाद में अगले जो 5 है, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। रूप अर्थात उसकी हम कलर्स देख रहे हैं, रस अर्थात टेस्ट, रूप, रस, स्पर्श, शब्द अर्थात सुन रहे हैं उसकी आवाजें, और गंध अर्थात सुगंध। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, ये जो इंद्रिया है सबसे ज्यादा खींचती है आत्मा को, हलचल में लाती है, दुखी करती है। अब क्या इन्हीं इंद्रियों से उस परम भोग, परम रस का अनुभव किया जा सकता है? जो इंद्रिय नीचे है, कब तक उसको दबाओगे, दमन करोगे इच्छाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का, तो वो और भड़कती है। दमन नहीं करना है, अभी इन्हीं इंद्रियों को रूपांतरण कर देना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका सब्लिमेशन। ये 5 रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, 5 रस, पंच रस जो आत्मा को खींचते हैं, अब उसको परमधाम में योग के रूप में रूपांतरित कर दिया। कि सबसे पहले हमने किया क्या, रंग, उसके कलर को देखेंगे, अलग अलग कलर की लहरें आ रही है और मैं देख रहा हूं, इन लहरों में रंग रहा हूं, मुझे रंग रही है लहरें। और जो 7 चीजें हैं उसके अलग अलग रंग भी बनाए जा सकते हैं, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इनके अलग अलग रंग आए और मैं आत्मा यहां हूं, मुझे रंग दिया और मैं आत्मा उस रंग की हो गई। उसके बाद टेस्ट, पवित्रता खाने के बाद कैसे लगती है कमलेश भाई? सुख खाने के बाद कैसा लगता है? आनंद खाने के बाद कैसा लगता है? वो जल है, हम पी रहे हैं उसको, खा रहे हैं उसको, उसका अनुभव। उसके बाद रूप, रस, स्पर्श, पवित्रता ने टच कर दिया आत्मा को, क्या अनुभव हुआ? सुख ने स्पर्श कर दिया, क्या अनुभव हुआ? उसके बाद स्पर्श, शब्द, आवाज, चारों तरफ सन्नाटा है परमधाम में और मैं आत्मा वहां बैठी हूं और एक सागर है और उसकी आवाजें आ रही है, सप्त स्वर परमात्मा की, सप्त आवाजें परमात्मा की, सप्त रागिनी परमात्मा की, सप्त राग, सप्त संगीत, सप्त साउंड। उस साउंड को सुनना, कहां पर आ रही है आवाजें? निर्वाण धाम में, जहां कोई आवाज नहीं है, जहां निशब्द का साम्राज्य है, उस निशब्द में, उस निस्तब्ध में, उस साउंडलेस में, उस निर्वाण में, उस खामोशी में, उस बेआवाज चुप्पी में हम आवाजें सुन रहे हैं। किसकी? हरि भाई, सागर की, शिव सागर की। शिव सागर से मिलन बनाओ, उस शिव सागर की आवाजें आ रही है। उसके बाद गंध, कैसी गंध उठती होगी। यहाँ पर एक अगरबत्ती छोटी सी जलाते हैं तो उसकी गंध से नासापुट भर जाते हैं। वहां पर गंध का सागर है, इतना सा इत्र, अगर कोई वो शैम्पू सेंट लगाकर आता है
तो क्या हो जाता है, बाबा के कमरे में हम बैठे और चिमन भाई जी कोई सेंट लगा के घुस गया, परमधाम से नीचे सूक्ष्म वतन से आत्मा नीचे आ जाती है देखने के लिए कौन है वो। खुशबू फैलाने वाला बाबा का रूहानी गुलाब। तो उसी तरह यहाँ तो खुशबू का सागर आया है, सुगंध का सागर आया, सुगंधी का सागर, फ्रैग्रेंस का सागर, कैसी महक, कैसा सौरभ, कैसी ओडर, एरोमा उससे उठ रहा है। द ओशन ऑफ एरोमा, उस ओशन के पास बैठ जाना और जो अलग अलग है उसका अलग अलग अनुभूति करना। पवित्रता की सुगंध कैसी है और शांति की सुगंध, अब दोनों में क्या अंतर अनुभव हुआ ये बताया नहीं जा सकता, ये तो अनुभव ही से ही आत्मा बताएगी। योग कोई भी सीखने का विषय नहीं है, योग पढ़ने का विषय नहीं है, योग अनुभव का विषय है। ये जो बता रहे हैं ये किसी भी किताब में आज तक हमने पढ़ा नहीं, ना ही हमको पता था 4 बजे से पहले। आज 4 बजे ही पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। आत्मा सरेंडर बुद्धि होकर बैठ जाए, समर्पण भाव से बैठ जाए, निर्विचार होकर बैठ जाए, वैराग की अवस्था में बैठ जाए, संपूर्ण प्यूरिटी की अवस्था में बैठ जाए, अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाए, तो दिव्य अलौकिक अनुभव होंगे आत्मा को हर दिन। नए योग के प्रयोग, नए योग की कमेंट्रीज अपने आप मन से जन्म लेगी, अपने आप आत्मा लहराने लगेगी नए में। तो ये था ओशनिक योगा। ओम शांति।